हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी दुर्गा पूजा भी अच्छे से बीती होगी। तो दुर्गा पूजा खत्म हो गई है, तो चलिए हम लोग आज मैथ के क्लास देखने वाले हैं आगे। तो पिछले जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे पीछे? एपी पढ़ रहे थे। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ बता दिए थे क्वेश्चन। तो चलिए आज पहले एक आप लोग के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन बोल दे रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया के लिए, दुनिया में मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, जरा तू हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तू जरा, ख्वाब ही बदलेंगे, जरा तू कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए इसी के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कुछ आगे क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें हाँ इससे पहले डिवाइड करा देते हैं। जो फॉर्मूला मेन था हम लोग का, क्या था? एपी का ए एन या टी एन का, ये जो भी कहिए, होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है अंतिम पद, ये होता है प्रथम पद, और एन एन माइनस होता है जो पदों की संख्या। एन क्या होता है? एन पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। और डी सार्वअंतर होता है। डी होता है सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें सारा चीज तो हो ही गया। ये होता है अंतिम पद। अब इसी में चलिए एक होता है पदों की संख्या का योग निकालने के लिए ए से। मान लीजिए कि ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन तक रहता है। तो इसका फॉर्मूला था, इसका जो होगा, तो ये पदों की संख्या का योग ए से, पदों की संख्या का योग का कहता है क्या है? ए से पदों की संख्या का योग। ये होता है फॉर्मूला एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह होता है फॉर्मूला। इसमें तो एन पदों की संख्या वैसी हो गया, ए तो प्रथम पद हो गया और डी सार्वअंतर वही चीज हो गया। तो इसमें देखिए, इसको हम अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप ही बोलिएगा। एन बटा टू वैसे छोड़ देंगे, एन टू ई टू ए है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए लिख सकते हैं। ए प्लस ए लिखेंगे तो वही चीज है। और यहां से देखिए एन माइनस वन इंटू डी। इसको खाली दो है तो अलग अलग कर दिए, एक एक अलग कर दिए, तो वही चीज है। ठीक है, यहां से देखिए ए वाला फॉर्मूला है, यहां से देखिए तो ये वाला क्या है, ये देखिए यहां से। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं? एन बटा टू, वैसा ही इसको जगह ये वैसे छोड़ देंगे। इसको पूरा जगह पर, ये पूरा जगह पर देखिए तो क्या लिख सकते हैं? टीएन, टीएन या एएन को तो लिखिएगा पूरा। यहां से देखिए तो ये क्या हो गया, यानी कि हम इसको चाहेंगे तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं एसएन का। एसएन बराबर क्या होता है? एन बटा टू एन टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये होता है एसएन क्या है? पदों की संख्या का योग। एसएन क्या है? पदों की संख्या का योग, पदों की संख्या का योग। क्लियर है यहां तक? ये कहां से, ये वाला देखिए खाली अलग अलग लिखे हैं। ये भी फॉर्मूला होता है और एक ये वाला होता है, या इसी को कहिए यहाँ। तो क्या हो गया? एसएन बराबर दो फॉर्मूला हुआ। एसएन बराबर एक हुआ एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये हो गया। और एक फॉर्मूला हो गया एसएन बराबर एन बटा टू इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद का। ये यहां तक क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूला है। चलिए इस पर अब कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। हो गया यहां तक क्लियर ना?
बस ए एसएन है पदों की संख्या का योग, एन पदों की संख्या हो गया, ए हो गया प्रथम पद और टीएन अंतिम पद। क्वेश्चन है 54+1। चौबीस है, 21 है, 18 है, डॉट डॉट बोल रहा है। अब बोल रहा है कि 7 पदों का योग ज्ञात करें, 7 पदों का योग ज्ञात करें। चलिए तो देखते हैं। ये कितना है, पहला पद है तो प्रथम पद हो गया ए कितना है, ए बराबर हो गया 24, पहला पद प्रथम पद 24, और अब डी ज्ञात करेंगे, डी सार्वंतर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, 21 में से 24 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब ए और डी हो गया, और एन दिया है पदों की संख्या, एन कितना है 7 है, 7 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पदों की योग ज्ञात करना है, यानी कि एस एन बराबर व्हाट कर रहा है। तो चलिए यहां से क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे हैं, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से देखिए एन का मान कितना है 7, 7 है तो 7 बटा 2 इंटू 2a का मान 24 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 7 माइनस 1, अब डी माइनस का 3, 7 बटा 2 इसी रहेगा, यहाँ ए का मान 24, हाँ 24 है, 24 दूना यहाँ 48, 24 दूना 48, और यहाँ से 7 में से गया 6, और 6 यहाँ देखिए 6 प्लस में, यहाँ माइनस का 3 इंटू में, यानी कि 6 इंटू माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 18, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 18, 7 बटा 2, और ये घटेगा 18 में से, सॉरी 48 में से 18 जाएगा तो 30, तो 2 से कटेगा, काटिए 15, और 15 सते 105, यानी कि 7 पदों का कितना योग होगा, इसका 7 पदों का योग 105 होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिए, इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि एसएन माइनस 1 होता है एक फॉर्मूला, वो भी लिखवा ही दे रहे हैं। एस टी एन बराबर होता है अंतिम पद बराबर माइनस एस एन माइनस 1, ये होता है। कहने का मतलब है कि ये अंतिम पद और ये अंतिम पदों में से एक संख्या कम, यानी कि हम यदि एस एन बराबर लेके चलते हैं T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn तक, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, एगो Tn माइनस 1 होगा, यहाँ इससे पहले एक पद होगा तो Tn माइनस 1 हो जाएगा, और ये वैसे रहेगा, ठीक। प्लस में डॉट डॉट Tn माइनस 1 एगो रहेगा, प्लस का Tn हो गया,
अब उसी तरह एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन मैंने कहने का मतलब कि यहाँ तो वैसे ही स्टार्ट होगा, T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn माइनस टू यहाँ रहेगा और लास्ट में प्लस में Tn माइनस वन रहेगा, क्योंकि इनमें माइनस वन था, एक पद कम है, तो इसमें भी एक पद अंतिम पद से एक पद कम रहेगा। इसमें अंतिम पद तक था, यहाँ देखिए अंतिम पद तक हो गया। अब इसको बस कुछ नहीं, इसको घटा दीजिए ऊपर में से, यानी कि फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को, या हाँ फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे, तो घटाइए। तो देखिए अगर वैसे नहीं बुझा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ हम 8 बराबर लेके चलते हैं कुछ हो, तो यहाँ से मान लीजिए कि कोई अंक ले लेते हैं, 1 2 डॉट डॉट 8 तक जाएगा, तो यहाँ तो पहले एक साथ होगा। अब यहाँ से एक से लेकर चलिए, सब एक से ले लीजिए, एक सब में ठीक, और यहाँ से ले लीजिए 11 है, यहाँ 7x लेके चलते हैं, तो एक होगा 2x डॉट डॉट ऐसे यहाँ तक 7x तक होगा। अब इसको मतलब यहाँ से घटा देंगे अगर, तो 7x है तो 7x तक तो ही कट जाएगा, बचेगा एगो 8x। 8x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ऊपर वाला, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से ई वाला में से घटा है ना, बड़ा वाला में से छोटा को घटा है, तो यानी कि 8x माइनस 7x हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसमें लेके चलते हैं, तो यहाँ तक तो देखिए सेम चीज है, यहाँ तक सेम चीज है। तो हम अगर Tn बराबर लिखना चाहेंगे, तो T अगर घटाते हैं हम, तो Tn दोनों पहले Sn में से, Sn बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn माइनस वन और प्लस का Tn, ये हो गया। उसी तरह Sn माइनस वन, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट यहाँ से Tn माइनस टू ये होगा, तो यहाँ पे तो एगो माइनस T2 माइनस An माइनस टू होगा। हम ये जो छिपा है डॉट डॉट में है, तो इसको भी हटा सकते हैं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक को लेकर चलिए Tn माइनस वन, तो यहाँ लास्ट में Tn माइनस वन तक ही रहेगा। तो यहाँ तो ये तो अगर घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, साइन नीचे वाला का चेंज होगा, यहाँ रहेगा। अब बाकी बात ये सब का भी चेंज होगा, तो घट के खत्म हो जाएगा, यानी कि Sn माइनस वन बराबर Tn, यही फॉर्मूला हम यहाँ लिखे थे। अगर प्रथम पद लास्ट पद से एक पद पीछे कहेगा तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। Tn बराबर होता है वो। तो चलिए आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौदह पदों का योग दिया है, 14 पदों का योग, चौदह पदों का योग, 14 पदों का योग कितना है, 10 50। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है, 10 दिया है, और 20वां पद पूछ रहा है तो 20वां पद। चलिए देखिए 14 पदों का योग, यानी कि n दिया है, n कितना दिया है, n 14 दिया है, और एस 14 बराबर, यानी कि 14 पदों का योग 10 50 दिया है, और क्या दिया है, प्रथम पद, यानी कि पहला पद ए कितना दिया है, 10, तो 20वां पद, यानी कि T 20 बराबर 1, यही कहने का मतलब है।
तो चलिए इसके लिए इसमें क्या जरूरी है हम लोग का, S14 दिया है और यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालते हैं। डी तो नहीं दिया है तो पहले हमको डी जरूरी है, कहा कि हमको यहाँ लिखना होगा तो फॉर्मूला लगता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ तो ए भी है एन भी है लेकिन डी नहीं है, तो डी हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसका लगाइए, S14 पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप चाहते हैं तो ई भी लिखिएगा या ऐसे भी, ये दोनों से बनिएगा तो सेम आएगा, एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन डायरेक्ट। अगर फिर आपका अंतिम पद तो नहीं पता चला है ना, अंतिम पद नहीं, सॉरी अंतिम पद नहीं है तो अब वो फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। अंतिम पद जब दिए रहेगा तब वो फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए एस एन यहाँ अंतिम पद नहीं है तो इसी को बनाएंगे। S14 निकालेंगे, एन का मान 14, 14 बटा 2, एस का एन का सॉरी एन का मान 14 और 2 ए का मान दिया है 10, 10 प्लस एन का मान 14 माइनस 1, डी का मान ज्ञात करना है, डी लिख दिए। S14 कितना है 10 50, 10 50 दिया है। चलिए ये कितना, ये कटेगा तो ये 7 हो जाएगा इंटू, और ये गुना होगा तो 2 10 गुना का 20 प्लस एन में से 14 में से 1 जाएगा तो 13 डी। ठीक है, ये 7 देखिए यहाँ गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा ना, यहाँ गुना में है तो यहाँ डायरेक्ट भागा में कर दीजिए। तो यहाँ से 10 50 बटा में 7 बराबर, यहाँ देखिए 20 प्लस 13 डी। 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 15 सते 105, यानी कि इधर लिख देते हैं कितना, 7 से भागा दीजिएगा तो 150 बार में कट जाएगा। ठीक, और उधर का 20 प्लस 13 डी। अभी यहां से देखिए क्या होगा, इधर आके घटेगा तो 150 में से 20 जाएगा तो 130 बराबर 13 डी। तो डी बराबर 130 बटा 13 कटेगा तो 10, डी का मान 10। अब डी का मान यहाँ रखिए। तो आंसू भी अगर 20 को पूछ रहा है तो हम लिखेंगे ए प्लस 20 के जगह पर रखिएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 19 डी हमको चाहिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं, टी 20 के मान कितना हो गया, ए प्लस 19 डी। तो ए का मान 10, तो 10 हो गया प्लस 19 और डी का मान अभी निकाले कितना 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 19 जहाँ के 190, यानी कि जोड़ दीजिए तो टी 20 का मान 200। क्लियर है। अगर अगला पद हमको ज्ञात करना है T5, तो इसको क्या लिखते थे, a प्लस 6d, सॉरी 4d। उसी तरह T8 निकालना है तो a प्लस 7d, T20 निकालना, मान लीजिए 25 निकालना है तो a प्लस 24d, यानी कि एक कम करके हो जाता है। अगर हमको मान लीजिए कि T7 दिया हुआ है कुछ, मान लीजिए कि T अगर 7 दिया है और T8 ज्ञात करना है, D मान लीजिए रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, T8 ज्ञात करना है तो T7 प्लस D करते हैं तो अगला पद निकल जाता है। मान लीजिए कि T यहाँ पर 9 है तो T8 प्लस D करेंगे तो अगला पद निकल जाएगा, T9 निकल जाएगा। क्लियर है। अब घटाएंगे तो भी निकलेगा, 10 में से 10वां पद में से डी घटा देंगे तो 9वां पद निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आईपी में होने के लिए क्या बताए थे, याद है ना, एपी में होने के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला
ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे। बीटा है 54, ये तो हो गया इसी का। ये वाला देखिएगा आप लोग ट्राई करें। 99 प्लस 95 प्लस 91 डॉट डॉट 20। तो क्या बोल रहा है, पदों का योग ज्ञात करें। 20 पदों का योग ज्ञात करें। ये ट्राई करिएगा आप लोग। ये दिया है और डिव निकलिए जाएगा, और इसमें एन देव किया है। एन कितना है, 20 है। चलिए बना लीजिएगा, हम ही थोड़ी बनाएंगे, बोला बना लीजिएगा। आगे अगर एन निकालना रहेगा तो चलिए वो भी देखते हैं। एन निकालना रहे तो हाँ, 54 प्लस 51 प्लस 48, 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस 45 डॉट डॉट, ये कितने पद लेने से योग 513 होगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है पदों की संख्या, n पूछ रहा है कितने पद लेंगे तो इसका योग 513 होगा। तो चलिए ये इसमें कितना दिया है, 54। अब बोलेगा कि चलिए ना आगे बताएंगे। ए कितना हो गया 54, और डी कितना हो गया 51 में से क्या घटाएंगे 54, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। और अब क्या चाहिए हम लोग का, एसन देवे किया है। एसन कितना है 513 हो गया, और इसमें से हमको एन बराबर हुआ, एन का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाइए एसन का। एसन का फॉर्मूला था एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है, एन वैसे छोड़ देंगे। ये दिया है कितना दिया है, एसन 513। और यहाँ 2a का मान 54, ए का मान सॉरी 54 है 54। अब एन माइनस 1, एन तो है नहीं कि एन रखेंगे, तो उसको वैसे छोड़ देंगे, एन माइनस 1। और डी कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक, ये 513। अच्छा यहाँ गुना में है तो इधर भागा में, सॉरी यहाँ गुना भागा में है तो इधर आके गुना में होगा, तो गुना कर दीजिए। 3 दूना के 6, यहाँ से यहाँ गुना कर रहे हैं, ठीक ना। 3 दूना के 6 और 2 एकम 2 और 5 दूना के 10। अभी एन बचेगा, और यहाँ से गुना करिए। 4 दूना का 8 और 5 दूना का 10, यानी कि 54 दूना 108, और एन माइनस 1 वैसी रहेगा, और माइनस यहाँ प्लस होता है तो प्लस छूट गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए 10 26, अब इसको गुना करते हैं, एक लाइन ज्यादा हो जाएगा। माइनस से गुना करेंगे यहाँ माइनस 3 से, तो माइनस का 3n माइनस 3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस, और 3 एकम 3। ठीक है, चलिए 10 26, और यहाँ से अब एन आवरे भरोसी छोड़ी, यहाँ से 108, और यहाँ से इसको
जुड़ जाएगा ना, सेम है ना, ये 3 यहाँ है और यहाँ 108 है, तो जुटेगा तो 111 और ये माइनस का 3 है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 26, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 111 n माइनस 3n स्क्वायर। अब एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर ला जानते हैं, इसको सबको इधर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर लगेगा तो माइनस का तो प्लस में 3n स्क्वायर और माइनस का 111n और इधर 10 26 प्लस में बराबर का 0, 3 से चल जाएगा ये, चलिए 3 से भागा दीजिए, तो चलिए देते हैं सब में 3 से भागा, तो यहाँ से n स्क्वायर यानी कि 3 कॉमन कर लीजिए, ठीक ठीक, और यहाँ से भागा दीजिएगा तो कितना 37 होगा। 111 का यह भाग संख्या होता है 3 गुने 37, देख लीजिए करके, 3 7 21 और 3 3 9 2 11 और n और ये प्लस का 10 26 बराबर, सॉरी इसको भी तोड़िएगा ना, 3 तो सब में से न ले रहे, इसमें भी न होगा, तो कितना 3 तरीका 9, 1 बचा 12, 4 4 12 और 2, ठीक, और ये 0, इस 3 को उधर दीजिएगा तो भागा में जाएगा, तो 0 के भागा में 0 हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर माइनस 37 n प्लस 342 को हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, फैक्टर फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा तो 342 को तोड़ना है कि 37 आएगा, तो 342 को तोड़िएगा, 342 को तोड़ना है, 2 को फैक्टर करना है, तो 19 यानी कि 19 जाएगा 37 में से कितना बचेगा, 19 में जाएगा तो 37 8 1 18 18 इंटू 18 बस 88 18 और 16 34, यानी कि इसको हम देखिए, इसको तोड़िए फर्स्ट इंटू लास्ट में, 342 को 2 भाग में, तो ये होगा एक 18 और एक 19, इतना में तोड़ना पड़ेगा, नहीं होगा तो आप लोग ऐसे निकालिएगा भाग गुणनखंड, 342 को निकालिएगा तो 2 से 17 1, फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा 2 से, तो अब 3 से लगाइए, तो 3 5 15 3 7 21, फिर 3 से, तो 3 से लगेगा 7 5 12, हाँ ये 2 1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 19 अभाज्य गुणनखंड है, इसको छोड़ देंगे, ये दोनों का देखिए यहाँ से, तो 3 तरीके 9 9 दूना का 18 18 19 में अलग अलग हो रहा है, और दोनों का अब देखेंगे माइनस, अगर प्लस करिएगा तो दोनों 37 प्लस में हो जाएगा, तो दोनों हमको माइनस में, अगर एक माइनस प्लस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 तो नहीं चाहिए हमको, 37 चाहिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 18 और माइनस का 19, ये दोनों जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कितना बार में टूटा है, 19 18 19 में, तो 18 19 में तोड़े हैं तो n स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का 18n और माइनस का 19n और प्लस का 342, यहाँ जानते हैं क्वेश्चन में क्या कर सकता है, बोलेगा कि 2 उत्तर का व्याख्या करें, और 2 उत्तर का व्याख्या करिएगा तो वही चीज यहाँ 2 गो आंसर इसका आएगा, फैक्टर निकालिएगा, तो चलिए यहाँ से n कॉमन कर लीजिए, तो n माइनस 18, यहाँ से माइनस का 19 कॉमन करिएगा, n माइनस 18, तो यहाँ से n माइनस 18 एगो n माइनस 19 हो गया बराबर का 0, तो यहाँ से n माइनस 18 बराबर 0, एगो n माइनस 19 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर एगो 18 हो गया आंसर, और एगो n बराबर 19, यानी कि कहने का मतलब है कि 513 कब 2 उत्तर के व्याख्या करना है, कब होगा 18 19 लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा।
यहां तक क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ तक नहीं है तो एन का मान निकला ना, और 18वां 19वां बोल रहा है, सॉरी यहाँ बोल रहा है दो उत्तर के व्याख्या करना है, तो कुछ नहीं, टी 18 ले लीजिए, टी 19 ले लीजिए। तो टी 18 लीजिए तो क्या होता है, ए प्लस 17 डी, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस 18 डी, तो 54 हो जाएगा, 54 प्लस 17 इसका निकाल रहे हैं 17, और डी का मान कितना है, डी का मान निकल है -3 है, -3, तो 54 प्लस 17 में से 17 दिया 51, माइनस का 51, यानी कि बचेगा 3, ये 3 बच जा रहा है। 19 को जब लीजिएगा तो देखते हैं, यानी कि 54 प्लस में 18 इंटू माइनस का 3, तो 54 और ये 18 दिया 54, यानी कि 0, 19 इसका करेक्ट आंसर मैंने कंफर्म होगा। लेकिन दोनों उत्तर व्याख्या करना है तो दोनों को कर दिया है, 18 19 दोनों आया है, तो 18वां पद और 19वां पद दोनों लेके देख लिए हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कराते हैं। ओला बुको कहाँ है, फ्रेंड्स आतिया वाला, तो चलिए इसमें कुछ बताना रह गया था भाग वाला, जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि बोला है क्वेश्चन कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, चलिए 3 अंकों वाली संख्या देखिए, 7 से विभाज्य भी होना चाहिए, तो पहले 3 अंकों वाली संख्या होती कितना से है ये देखिए, तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक 999 तक, ये 3 अंकों की संख्या है। जैसे ही आप एक बढ़िएगा तो 4 अंकों का हो जाएगा छोटी संख्या, और इससे एक कम होइएगा तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 99 हो जाएगा, और जैसी बढ़ेगा तो यानी कि इसके बीच में हमको देखना है 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य करने का मतलब कि इसके बाद 7 से कटना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसे नहीं पता चलता है तो हम लोग भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या ले लीजिए पहले, इसमें हम 7 से भाग देके देखते हैं, 7 से भाग दीजिए तो क्या बार में कटेगा, आप लोग देखिए एक बार में लगेगा 7, बचेगा 3, ऊपर से 0, 7 चौक 28, बचेगा 2, यानी कि हम अगर इसमें से 2 कम करेंगे तो 7 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन अब अगर हम इसमें से एक भी कम करेंगे तो 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, तो हमको इसमें से क्या करना है, हम इसको में ऐड करेंगे, तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि अगला संख्या विभाज्य हो जाएगा, यानी कि हम इसमें अगर 5 ऐड कर देते तो यहाँ 7 हो जाता, तो सपोज 7 हो जाता तो हमको ये पूरी संख्या कट जाता, यानी कि हम इसको में अगर 5 जोड़ देते हैं सबसे छोटी संख्या में तो ये कितना, ये 7 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 105, और यहाँ अब यहाँ देखना फिर 999 में देते हैं, नहीं समझना है तो फिर भाग देंगे, एक बार में 7, बचेगा 2, ऊपर से 9, यानी कि 7 चौक 28, कितना बचेगा 1, ऊपर से घर बचेगा 1, ऊपर से 9, यानी कि 19, 7 दूना के 14, अब 5 बच गया। अब तो हम इसमें से सोचते हैं कि अगर 2 बढ़ा देते हैं तो ये कट जाएगा, लेकिन एक भी बढ़ाइएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये अगला आदमी में चल जाएगा, यानी कि 4 अंकों में चल जाएगा, तो इसलिए हम इसमें 5 कम कर देंगे, यानी कि 994 लेंगे तो ये हमारी पूरी कट जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। तो 7 अंकों से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, यानी कि चौची कह रहा है कितना ज्ञात करना है, कितनी संख्या है, संख्या कितनी है ये हम लोग का ज्ञात करना है, यानी कि नंबर ऑफ ज्ञात करना है। तो चलिए ये हम लोग का क्या सीरीज बन जाएगा, एपी में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा चलिए देखते हैं। यहां तक क्लियर है।
पहले 3 अंकों वाली संख्या हम देखेंगे कि कौन सी छोटे कौन बड़े है, देख लिए। फिर इसको में हम जो इससे कहेगा 7 से विभाज करेगा या 10 से विभाज करेगा, उसको हम भागा देंगे, तो भागा देके यही निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग के यहाँ से 7 से हम भागा देके देखें तो बच हम देख रहे थे कि अगर दो शेष बच रहा था, अगर दो शेष बच रहा था हम इसमें से घटा देंगे तो भी उस भाग हो जाएगा, लेकिन वो 2 अंकों की हो जाएगी। और इसमें से हम फिर देखें कि अगर इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसको फिर ऐड करें तो ऐड किए तो कितना 105 हुआ। अब इसमें देखें कि हम भागा दिए 999 में, तो देखें कि कितना बच रहा था, सिर्फ 5 बच रहा था। हम सोचे कि अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये भाग तो हो जाएगा, लेकिन ये कितना 4 अंकों में चल जाएगा, तो हमको 4 अंकों के चाहिए नहीं, इसलिए हम 5 अंक घटा दिए हैं। अब यहाँ से देखेंगे 7 अंकों के, तो यहाँ से 105 होगा, विभाज होगा, फिर इसके बाद 112 होगा, क्योंकि 7 से विभाज तो मतलब 7 से जोड़ते जाएगा तो कट हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर 8 लिखे, अगर बोलेगा 4 अंकों से 4 से विभाज के लिए तो 8 होगा और 4 भी होगा, तो यहाँ से इसमें 4 जोड़ेंगे तो विभाज होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो विभाज हो जाएगा। यानी कि इसमें से इतना इतना जोड़ते जा रहे हैं तो विभाज होते जा रहा है। उसी तरह अगर 7 में हमको कहा है तो हम सब में 7 जोड़ते जाएंगे तो आगे भी विभाज होता रहेगा। तो इसमें 7 जोड़े तो 112, और फिर इसमें 7 जोड़े तो 119, इसी तरह कितना तक जाएगा 994 तक। तो यानी कि इसमें हम अगर देखेंगे, अगर ऐसे तो गिनना संभव नहीं है, कितना लिखिएगा, लिख गिनिएगा कितना पद है, पद निकालना तो क्या क्रम संख्या है नहीं, उसके लिए हम प्रथम पद निकाल ले लेंगे यहाँ से 105, और यहाँ से डी कितना हो जाएगा, डी 7 होगा, नहीं होगा विश्वास तो 112 में से 105 को घटाएगा, यानी कि 7। जितना से भाग देते हैं वही हो जाता है। और एन कितना होगा, एन ज्ञात करना है, क्या पद है, और टी एन 994। तो चलिए फॉर्मूला लिखिए, 994 बराबर ए कितना है, ये फॉर्मूला पहले लिखते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को ये तो दिया है अंतिम पर 994, ए कितना है, ए देखिए 105 है, तो यहाँ 105 प्लस एन माइनस 1, एन हम लोग को ज्ञात करना है, और डी कितना है, डी 7 लिख दें। ठीक, यहाँ से 105 को इधर घटाइएगा, 994 में से 105 घटाइए, और एन माइनस 1 इंटू 7, 105 घटेगा तो ये 9 होगा, और ये इसको देगा 8 में 8 हो जाएगा, ये 8 होगा, और इधर गुना में इधर आ जाते भागा में 7, इधर 7 गुना में यहाँ आके भागा में एन माइनस 1। चलिए 7 से भागा दीजिए 1, और 7 गुना का 14, और 7 सत्तर 49, एन माइनस 1। 1 7 में कम 7 बचा 1 इधर बचा 18, यानी कि 7 गुना का 14 बचा 4, 7 सत्तर 49, एन माइनस एन का मान 128। ठीक है, चलिए आगे उसी तरह बोलेगा, आगे उसी तरह बोलेगा, अगर 7 से विभाजन 1 से 100 से 1000 के बीच 7 से विभाजन, बस ये चीज वह हो जाएगा, सॉल्यूशन है, बस यही इसका आंसर होगा, सेम एकदम, कुछ नहीं, कितनी संख्या है। और बोला है 7 से विभाजन नहीं, 7 से विभाजन नहीं, इसको देखिएगा विभाज नहीं। अब जब विभाजन निकल जाएगा तो और बाकी बात जो नहीं होगा उसको लिख देंगे, और यही दो को देखिएगा, ये तो 128 हो गया है। अब विभाजन नहीं का मतलब क्या होगा, देखिए अगर 100 घटाएगा तो फिर 900, और 900 हो गए हैं, और 900 में क्या वो टोटल है, शुरू में 3 हो, और यानी कि 889।
128 घटाइएगा 7 1 6, शायद इतना बचना चाहिए। निन्यानवे 7। देखिए बोल रहा है कि 7 से विभाजन के लिए, 7 से तो विभाज्य 128 को ही जान गए, ठीक। और 7 से विभाज्य के नहीं के लिए तो 100 में से 1000 तक बोल रहा है, तो 1000 तक यानी कि 1000 तक में तो एक तो नहीं गिनाएगा, या 100 नहीं गिनिए या फिर 1000 कोई एक नहीं गिनाएगा। तो यानी कि अब ऐसे भी देखिए 1 से 100 तक बोल रहा है, तो 1 से 100 तक यानी कि 100 से अधिक लेना पड़ेगा, यानी कि 101 से गिनिएगा तो आप 1000 तक जाइएगा तो 900 संख्या है ऐसा, सॉरी ये कट गया, तो यानी यहाँ से यहाँ तक रहता तो ये 900 होता, यहाँ से 100 से 1000 तक रहता तो 900, तो 101 से हम लेंगे ना, कि 100 से कह रहा है तो 100 से नहीं लेंगे, 100 को छोड़ के, तो 7 से विभाज्य में 100 को छोड़ देंगे तो यहाँ कितना, यानी कि 899 में से हम कितना है 128 घटा दीजिए, तो जो संख्या बचेगा वो है 7 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि 7 7, यानी कि 771 संख्या जो 7 से विभाजन नहीं होगा 100 और 1000 के बीच। देख लीजिए बनाइएगा, इसी पर सेम बनेगा। आगे यही छूट गया था, ये नहीं बताते पीछे एपी के जगह पर आप एशियन में चल गए थे। एशियन में भी इसी तरह क्वेश्चन है। एक और 200 के बीच बीच कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ बीच सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है, सभी संख्याओं का। तो पहला लिख ले 3 के समर्पण क्या बोल रहा है, अपवर्तय तो देखिए 3 के अपवर्तय मतलब 3 के गुणज, कहने का मतलब है कि पहले 3 होगा, फिर इसके बाद 1 तो होगा नहीं, 1 से 200 के बीच 3 होगा, प्लस 6 होगा, प्लस डॉट डॉट, इसी तरह कितना तक जाएगा, 200 से भागा दीजिएगा आप 3 से, तो 6 18 बचेगा, 2 ऑपरेशन 0 6, यानी कितना 18, यानी कि 2 कम, 200 में से 2 घटाइए, 200 में से 2 घटाइएगा तो 198 यहाँ तक ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम पद निकल गया डी, ए निकल गया है 3, डी निकल गया कितना 3 हो गया, और अंतिम पद 198, आप एसएन बराबर एन पूछ रहा है, तो एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a वाला नहीं लगेगा, क्या अंतिम पद जब दिया है तो वो नहीं जरूरी है, नहीं है उतना, इसको डायरेक्ट लिखे a प्लस टी एन, यहां से लगा के और एन निकाल लीजिएगा। क्लियर है। अब अगर पहले तो यहां से निकालना होगा टी, यहां से एन निकालना होगा, तो टी 198 टी एन बराबर 198 दिया है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से एन निकालना होगा पहले, 198 दिया है, ए का मान कितना है 3, एन माइनस 1 और डी का मान 3 बराबर 198, तो 3 घटेगा, तो यानी कि एन माइनस 1 इंटू 198 में से 3 घटेगा तो 195 और इंटू 3 उधर भागा जाएगा तो एन माइनस 1 और ये 3 भागा में, यानी कि 195 बटा 3, तो 3 6 18, 1 3 5 15, 1 65, तो एन का मान 66 हो गया, एन का मान 66 रख दीजिएगा, और टी एन 198, ए का मान यहाँ से सारा चीज निकल गया, बस रख दीजिएगा। उसी तरह बोल दे एक में और क्वेश्चन है 7 के अपवर्तय, एक में 7 के अपवर्तय क्या करना है, 7 के देख लीजिएगा, और क्या बोल रहा है
3 या 7 के कह रहा है, तो 3 या 7 के कह रहा है, तो 3 वाला भी लेना है और 7 वाला, यानी कि जैसे कि कुछ कुछ कॉमन भी होगा, 21 होगा, 3 और 7 21 हो गया, 42 हो गया, इसमें कुछ कॉमन होगा वो घटाना पड़ेगा सब में से निकालने के बाद। तो चलिए 3 और 7 के आज के लिए इतना है। अब अगले दिन डिस्कस कर देंगे। तो जाते जाते आप लोग के लिए, खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ में नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। मुझे खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ में नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। जय हिंद, जय भारत।